हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अन्य कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एग्जाम्स नज़दीक आ चुके हैं। सीबीएसई 10th क्लास का मैथ का पेपर जो है वो 17 फरवरी को है और प्रिपरेशन अभी कुछ बची हुई है। तो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसकी तरह और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और पहले भी देखे गए हैं। तो आपको सिंपली ये वीडियो देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही ज्यादा आपको ये हेल्पफुल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलो देखो बेटा, यहां पे एक सवाल है। ठीक है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज, है ना। कैसे करेंगे इसको? तो यहां पे जो है वो हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, है ना। तो क्या तरीका है? सिंपल एक चीज ये है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कर लें, ठीक है। लेकिन एक मेथड और है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है कि भाई मैंने क्या किया कि मैं ये लिखा, मैंने 2304 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने शुरू कर दिया। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 फिर 2 1 इज 2, 10 हो गया, 2 5 जार और 2 2 जार। तो ये चीज तो आपको आती है ना। तो मैं इसको कर देता हूं डायरेक्टली। 2 5 जार 10, 2 7 जार और 2 7 जार 14, ठीक है, और 2 6 जार 12। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 8 जार 16। फिर 2 से करूंगा तो ये 144 आएगा। फिर 2 से करूंगा तो आएगा 72। फिर 2 से करूंगा तो आएगा 36। फिर 2 से करूंगा तो आएगा कितना हमारा 18। फिर 2 से करूंगा तो आएगा 9 और ये हमारा 3 से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा कितने 8 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 2 रेज़ टू दी पावर 8 और 3 रेज़ टू दी पावर 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। लेकिन अगर इतना बड़ा नहीं करना है तो थोड़ी सी अगर अपन मेहनत कर लें और 2 की पावर याद कर लें तो इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो सकता है। उसका भी एक तरीका है जिसमें हम समय नहीं गवाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। तो कैसे करेंगे तब, देखो ध्यान से। भाई मुझे पता है 2 रेज़ टू दी पावर 8 जो होता है वो होता है 256। कितना होता है? इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2 होता है 9। कितना? 9। तो ये ए वाले का आएगा। 2 रेज़ टू दी पावर 7 होता है बेटा 128 और 3 रेज़ टू दी पावर 3 होगा 27। ठीक है, 2 रेज़ टू दी पावर 8 जैसा कि अभी मैंने ऊपर ही आपसे डिस्कस किया था कि 256 होता है इंटू 3, है ना। बहुत अच्छी तरीका एक बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। और 2 रेज़ टू दी पावर 7 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 7 128 इंटू 3 रेज़ टू दी पावर 2 होता है 9। ये सारी प्रोसेस आपको मेंटली करनी होंगी, ठीक है। तो उसमें हमको समय नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब देखो ध्यान से, यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4। 3 8 जार कितना, 3 6 जार हो जाएगा 18। आखिरी में 18 यानी 8 आ गया। तो ये हमारा, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही नहीं है। 9 8 जार 72 यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2, यानी ये भी गलत हो गया। 7 8 जार, भाई यहां भी जो है वो हमारा यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? 56 होता है। 7 8 जार 56 होता है, तो हमारा जो 6 है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है। इसका मतलब जो बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा सही है। कैसे भाई? 9 6 जार कितना होता है? 54, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा और हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बढ़िया। अब आओ ये वाला सवाल और देखते हैं। लिखा है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 6 रेज़ टू द पावर n ऑलवेज एंड विथ, किससे खत्म होगा? ये पूछ रहा है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं और n कोई नेचुरल नंबर हो तो आप ये बताओ कि ये नंबर किस पे खत्म हो सकता है। ठीक है, यानी उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। इसने सिंपली हमसे क्या पूछा है बेटा? यूनिट प्लेस पूछा है। क्या पूछा है? यूनिट प्लेस, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहां लिख लूं तो मुझे एक बात बताओ भाई, 5 के ऊपर मैं कोई भी पावर लगा दूं, 1 की 2 की 3 की, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। देखो जैसे अगर मैंने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, यूनिट प्लेस पे कितना आया? 5। अगर मैंने 5 का क्यूब किया तो 125 आया, यूनिट प्लेस पे क्या आया? 5।
अगर मैंने 5 रेज टू द पावर 4 कर दी तो भैया 625 आ रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, यानी यूनिट प्लेस पे हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। आएगा 6 के ऊपर कोई भी पावर लगा दो यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, यूनिट प्लेस पे 6 आता है। इन दोनों को जोड़ो, 11 हो गया, इंटू कर दो 2 से, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 अगर मैं करूं तो ये 22 है, पर यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, उसने यही तो पूछा है कि किस नंबर पे खत्म होगा, तो भाई साहब ये ऑप्शन नंबर डी 2 पर खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, बढ़िया, ठीक है, बढ़ूं आगे, चलो। अब देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, हम कर चुके हैं। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 रेज टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट, किस n के किस मान के लिए, n के किस वैल्यू 8 रेज टू द पावर n जो है उसकी किस वैल्यू के लिए ये नंबर कभी भी किस नंबर मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या नहीं हो सकता, ये किस नंबर पे खत्म नहीं होगा, ये पूछा है उसने, ठीक है। अगर जैसे n नेचुरल नंबर है तो मैंने मान लिया कि n जो है वो मान लो हमारा 2 है, ठीक है, ये भी यूनिट नंबर है, आपका नेचुरल नंबर है, तो 8 रेज टू द पावर n मैंने किया, ठीक है, यानी 8 रेज टू द पावर मैंने 2 किया तो ये 64 आ रहा है। उसी तरह हम पावर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये बताना है, या कौन सा नहीं आ सकता आपको ये बताना है। यहां पे हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं आ सकता। देखो एक बात समझो, यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि कोई भी नंबर जो होता है अगर उसके अंदर 5 और 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वो 0 पे खत्म होता है, अदरवाइज नहीं खत्म होता, है ना। तो 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो ये आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां कहीं 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब इसके अंदर 0 नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, नहीं आएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसके तरह के सवाल जो है वो 2 सवाल एनसीईआरटी में हमने किए हुए, है ना। चल अगला सवाल है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है भाई, सबसे देखो सबसे बड़ा सिंगल डिजिट नंबर होता है 9, इसके बाद कोई भी नंबर इससे बड़ा नहीं है जो एक नंबर में हो, एक डिजिट में हो, नहीं है ना। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है 10, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, वो होता है 4, क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, है ना, कैसे निकालेंगे भाई, 10 का अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 इंटू 5 आएगा, है ना, और इसका करूं तो 2 इंटू 2 आएगा। हमको पता है प्राइम नंबर की जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारा क्या होता है बेटा, उसी का जो मल्टीपल होता है वही हमारा एलसीएम आता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि हमारा 4 5 जा 20, और हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आई बात समझ में, पक्का, बढ़े आगे, चलो बहुत आसान है, एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, बहुत आसान सवाल। एचसीएफ क्या होता है बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर होते हैं उसकी लोएस्ट पावर और कॉमन लोएस्ट पावर उन्हीं का मल्टीपल एचसीएफ होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, तो मतलब ही नहीं है भाई कौन से नंबर है कौन से नहीं है। इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है कि नहीं है, तीनों के अंदर 3 है, पर लोएस्ट पावर क्या हो जाएगी बेटा, लोएस्ट पावर 3 की यहां पर कौन सी है, 2 है, तो 3 रेज टू द पावर 2 आ गई, ठीक है। इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, लोएस्ट पावर कौन सी दिख रही है आपको, 1, तो 5 रेज टू द पावर 1 यानी 5 यहां पे हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई। अब बताओ मुझे 2 की सबसे लोएस्ट पावर कौन सी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, कहां पर, यहां पर, तो ये हो जाएगा 2, बहुत इजी है, देखो ध्यान से, 5 2 जार 10, 3 का स्क्वायर 9, तो 10 इंटू 9 हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। फिर देखो सवाल 8वां है कि एचसीएफ 132 और 77, इन दोनों का एचसीएफ बताओ, इन दोनों का हमको एचसीएफ फाइंड करना है भाई। 132 इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालूं अगर मैं, तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे भाई, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं, डायरेक्ट निकालूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 11, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 11 लगा दो, तो 132 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, क्लियर।
77 के देखो क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 7 इंटू 11। एचसीएफ बताना है ना, कॉमन क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर, बढ़िया से, चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ a इज इक्वल टू 2 raised to the power 2, अब ये पढ़ने का तो मुझे कोई लॉजिक बन नहीं रहा अभी इधर, है ना। हमें क्या ढूंढना है बेटा, एलसीएम दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, एलसीएम। तो x पूछा है किसके इक्वल होगा, अरे भैया एलसीएम क्या होता है हमारा, क्या होता है एलसीएम, एलसीएम होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीपल ही एलसीएम होता है कि नहीं होता, होता है। एलसीएम दिया कितना है तुमको, 3780, तो मैंने यहां पर लिखा 3780, है ना। अब यहां पे इन नंबर ए और बी और सी, इन तीनों नंबर का एलसीएम यही है कि नहीं है ना। थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा लेकिन कर लेंगे। देखो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है आपको, देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तीनों पर ही जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रही है। तो मैंने यहां पर क्या लिख लिया बेटा, 2 raised to the power 2 लिख दिया। यहां तक समझ में आई बात अच्छे से, चलो बढ़िया। उसके अलावा देखो बेटा और क्या है बेटा, 3 की पावर x, 3 और 3, तो यहां पे जो है मैं ये मान लेता हूं कि 3 raised to the power x, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी पॉसिबल है, तो मैं ये मान लेता हूं कि 3 की पावर x जो है वही सबसे, जो x है वो हाईएस्ट पावर है। तो मैं यहां पर 3 की पावर x ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। और क्या बचा फिर यहां पे, हमारा बच रहा है 5 और 7, है ना। तो ये तो कॉमन है ही नहीं, नहीं है कॉमन, लेकिन फिर भी इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी पड़ेगी, तो 5 इंटू 7 को मैंने एज इट इज लिख लिया। क्लियर बात, समझ में आ गई, अच्छी बात। कैंसिल करूंगा डायरेक्ट यहीं से, देखो ध्यान से, 7 से कैंसिल करते हैं हम लोग, ठीक है, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 5 जार 35, 2 बचा, 7 4 जार 28, और ये पूरा कैंसिल होके पीछे 0 लग जाए, है ना। अब मैं करता हूं 5 से, 5 1 इज 5, 0 लेंगे, और 5 8 जार 40, होता है कि नहीं होता। अब ये 2 raised to the power 2 जो है वो 4 है, क्या है, 4। कैंसिल करूंगा मैं, 4 से कैंसिल करूंगा इसको, तो मैं 2 raised to the power 2 को 4 कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक है। 4 2 जार 8 और 4 7 जार 28, होता है कि नहीं होता, और ये इक्वल आएगा 3 raised to the power x के। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। बाकी का सॉल्यूशन मैं इस तरफ कर रहा हूं। 27 होता है 3 raised to the power 3, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 3 raised to the power x। दोनों बराबर हैं कि नहीं है, दोनों अगर बराबर हैं तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 3 किसके बराबर आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात आई समझ में, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If a is equal to 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 10 and b is equal to 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 7, then SCF is, बहुत आसान है, यहीं से हो जाएगा। लोएस्ट पावर होती है ना, कॉमन होनी चाहिए और सबसे छोटी पावर होनी चाहिए। 2 raised to the power 3, देखो 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 3 दोनों में है, तो 2 raised to the power 3। लोएस्ट पावर कौन है भाई, 3 की सबसे लोएस्ट पावर कौन सी दिख रही है, 10 की 7, 10 की 7, 7, तो 3 raised to the power 7, और इन दोनों का मल्टीपल ही होगा, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, 2400 है भाई दो नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, अरे अगर कोई भी नंबर किसी का एचसीएफ होगा यानी उसका फैक्टर होगा तो उसको डिवाइड तो करेगा ना, है ना भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं कह रहा हूं 16 और 12, इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा बेटा, तो इनका एचसीएफ होगा 2, कितना होगा, 2 होगा। तो 2 इन दोनों को डिवाइड तो कर सकता है ना, कैसे, इसको 8 बार में, इसको 6 बार में, कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसलिए तो अपन बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर ये नीचे दिए हुए जो नंबर है अगर इसके एचसीएफ है तो इसको डिवाइड कर सकता है भाई, 300 2400 को डिवाइड कर सकता है 8 बार में, है ना। ये पीछे के जीरो देखने नहीं, हम तो 3 और 24 को देख रहे हैं, ठीक है, कितनी बार में, 8 बार, ठीक है। 4 24 को डिवाइड कितनी बार में कर सकता है बेटा, ये कर सकता है 6 बार में, है ना। उसके अलावा 6 24 को कितनी बार में डिवाइड कर सकता है बेटा, 4 बार में कर सकता है ना। तो अब बचा कौन,
तो ये 500 ही तो इसका फैक्टर कैन नॉट बी देयर फैक्टर, कैन नॉट बी देयर फैक्टर, यानी ये 500 ही तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है। If two positive integer p and q can be expressed as p is equal to 18a square b raised to the power 4 and q is equal to 20a cube b raised to the power 2, where a and b are prime number, then LCM, इनका LCM बताओ p और q का क्या होगा। भाई हमको p की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 a raised to the power 2 और b raised to the power 4 इतनी दी हुई है। इसके मैं थोड़ा प्राइम फैक्टर करके देख लेता हूं। देखो यहां पर b की जो पावर कॉमन जो है वो b रेस्ट टू द पावर 2 है और a की भी a रेस्ट टू द पावर 2 है, तो मैं इसी फॉर्म में इनको तोड़ दूंगा। देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 18 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूं। भाई बी रेस्ट टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और 18 को मैंने यहां पे तोड़ दिया। क्यू क्या होगा बेटा तुम्हारा, ये हो जाएगा 20 ए क्यूब बी रेस टू दी पावर 2। ठीक है, चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ो, 2 इंटू 5 इंटू, अब इसको ए स्क्वायर में तोड़ लो, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं आई? है ना। मुझे ये पता है ये हाईएस्ट पावर जो होती है वही एलसीएम होती है किसी भी प्राइम नंबर की, है ना। कोई प्राइम फैक्टराइजेशन अपन ने किया है 2 नंबर का, तो उसमें प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर जो होती है वही उनका मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होता है। तो देखो ध्यान से, यहां पे इधर आओ, देखो ए की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है यहां पर, देखो यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर ए क्यूब है ना। तो ये मैंने लिख लिया यहां पर ए क्यूब, है ना, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बी की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहां पर 4 है बेटा, यहां पर 2 है कि नहीं है। तो मैंने यहां पर लिख लिया बी रेस टू द पावर 4, हाईएस्ट वाले को ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक यहां से मैंने इसको ले लिया, यहां से मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब करते हैं इधर। 2 की हाईएस्ट पावर यहां कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है, 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है बेटा, यहां पर 3 की 2 आ रही है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 की 1 है, तो यहां पर लिख लूंगा मैं 5, लिख दिया। चलो बढ़िया, सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा बेटा आपका 4 9 36, और 36 इंटू जब आप 5 करोगे, हाफ कर दोगे, तो ये हो जाएगा बेटा 180 ए रेस टू द पावर 3 बी रेस टू द पावर 4, और हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बेटा कि ये वाला जो सवाल है ये बहुत आसान है। इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, है ना। LCF इंटू SCF फॉर द नंबर 50 एंड 20 इज क्या होगा? भाई आपको पता है ना LCF इंटू SCF क्या होता है। SCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपन ने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो भी 2 नंबर दिए हुए। तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, इसको आंसर आ जाएगा हमारा 50 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 1000 आएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। SCF दिया है 21 और LCM निकालना है, कैसे निकालोगे भैया? SCF इंटू LCM, वही जो ऊपर हमने लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है कि नहीं होता? होता है, 2 नंबर, ठीक है। चलो राइटिंग बहुत खराब है मेरी, मैनेज कर लेना। तो SCF क्या होगा बेटा तुम्हारा, यहां पर 21 दिया है, LCM तो पता ही नहीं है, और इन दोनों नंबर का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा। 21 से मैं काटूंगा इसको 2 बार में, ये हो गया 20। एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, लगा दो 0, 8 आएगा लास्ट में, ठीक है। 18 1 और 2 8 जार 16 1 17 1 2 1 2 और 3 3 7 8 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? पक्का? कौन सा? नहीं, मैंने 20 को 21 से पहले कैंसिल किया, तो 20 टाइम कैंसिल हुआ, फिर मैंने 189 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3780 आंसर आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो, और कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो बढ़िया। देखो ये बहुत आसान सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। SCF गिवन है, LCM दिया है यहां पर इतना, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको K की वैल्यू फाइंड करनी, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। आई बात समझ में? बढ़िया।
SCF of two number is 27 and their LCM is 162. If one number is 54 than the other number. भाई LCM into SCF is equal to product of two number. तो SCF into LCM is equal to product of two number. एक नंबर तो हमने 54 है, हमने गिवन है हमको, और दूसरा नंबर हमने मान लिया x है. क्या है? x है. क्या किया? SCF into LCM, SCF into LCM is equal to product of two number. यही किया है. 54 जो होगा बेटा उस 27 से 2 टाइम में डिविजिबल है. ठीक है, कट गया. 2 से काटेंगे 162 को, 81 बार में जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 81. ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है. अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये अच्छा सवाल है. द स्मॉलेस्ट इररेशनल नंबर बाय विच रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर इज. सबसे छोटा इररेशनल नंबर बताओ, सबसे छोटा ऐसा इररेशनल नंबर बताओ जिसमें मैं √20 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाए. क्या मिल जाए? रैशनल. तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना. √20 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये अंदर ही आएगा 2 × 2 × 5 आएगा. 2 बाहर आ गया तो 2√5 आ जाएगा √20 की वैल्यू. अब मुझे इसको क्या करना है, अगर रैशनल बनाना है तो रूट का 5 हटाना पड़ेगा, है ना. ये देखो बेटा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ये ऑप्शन नंबर डी का √5 मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 × 5 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 10. एक रैशनल नंबर आ गया कि नहीं आ गया? और अगर ये रैशनल नंबर आ गया है इसका मतलब ये है कि वो स्मॉलेस्ट इररेशनल नंबर कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी √5. क्लियर बात? नहीं आई समझ में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ये सवाल देखते हैं. द पेयर ऑफ इररेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज. सबसे पहले तो बेटा पेयर ऑफ इररेशनल नंबर ढूंढो. ये तो नहीं है ना इररेशनल नंबर का पेयर. ये अंदर 16 और 4 है ना. अंदर 16 और 4 है बेटा, जो कि दोनों ही रैशनल है. 16 से 4 बाहर आएगा और 4 से 2 बाहर जाएगा, दोनों रैशनल है. ये सही नहीं है. ठीक है, ये दोनों इररेशनल है. लेकिन इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो रैशनल आएगा क्या? √5 और √2 का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो √10 आएगा, है ना, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है ना. अब सुनो ध्यान से भाई, ये भी रैशनल नंबर है 36. कैसे रैशनल है भाई? 36 से 6 बाहर चला जाएगा. तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच रहा है? सी बच रहा है ना. चेक कर लेते हैं. √3 और √27 को मल्टीप्लाई करता हूं, एक साथ हो जाएंगे. 27 × 3 हो जाएगा. ठीक है, तो √27 × 3 होगा 81, है ना. और 81 से 9 बाहर आ जाएगा और ये हमारा रैशनल नंबर मिल जाएगा. इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना. तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा. ठीक है, तो एक बार इन सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ फिर आपको क्या करना है, इन्हीं की तरह के और सवाल लगाने हैं. इसके बाद आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. तब तक के लिए बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद.